ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग होली के त्योहार मनाए हैं। आज होली का त्योहार है, आज का दिन होली का त्योहार है। आज हम बड़ा धूमधाम से सभी लोग होली के त्योहार में सम्मिलित हो रहे हैं और मनाए हैं। देखिए, मैं आप लोगों को अपना फोटो दिखाता हूं कि मैं खुद किस प्रकार होली मनाए हैं। नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि देखो, कहते तो हैं लेकिन करते नहीं। वैसा नहीं है, जो मैं कहता हूं वो करता हूं। देखिए यहाँ पर वीडियो को, फोटो को देखिए किस प्रकार हम लोग होली त्योहार मनाए, अर्थात होली में सम्मिलित हुए कि मुझे किस प्रकार लोग, हमारे पड़ोसी लोग आकर होली मतलब रंग गुलाल को लगाए हुए। देखो इस फोटो को देख लीजिए। तो हम इस प्रकार से होली के त्योहार में सम्मिलित हुए और मनाए हैं। अब बाकी जो प्रचारक है, जो उपदेश देते हैं, जो कहते हैं कि होली के त्योहार में सम्मिलित होने से या होली मनाने से हम संसार के सदृश से बन जाएंगे या मूर्ति पूजा में सम्मिलित हो जाते हैं या हम मूर्ति पूजक बनते हैं। अब परमेश्वर मुझे नरक देगा, परमेश्वर मुझे सजा देगा, परमेश्वर मुझे अनंत जीवन से हटाकर अनंत आग में डालेगा। इनके अनुसार, इनके शिक्षा के अनुसार, इनके बताने के अनुसार यही है ना। लेकिन देखिए, मैंने होली त्योहार में सम्मिलित हुए हैं और होली भी मनाए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। ये सिर्फ हम विश्वासियों को, छोटे मोटे विश्वासियों को, जो दूध पीने वाले विश्वासी हैं, जो बच्चे हैं विश्वास में, उन्हें डराते हैं। इस प्रकार से वचन को देकर, इस प्रकार से प्रवचन को देकर, परमेश्वर के इन वचनों को सही रीति से हमें नहीं सुनाते। उन वचनों को तोड़ मटोड़ करके हमें इस संसार के लोगों से अलग करने की कोशिश करते हैं और हमें परमेश्वर के प्रेम से वंचित करते हैं। किन्हें भड़काते हैं? ये जो कहने को अविश्वासी नहीं, जो विश्वास में परिपक्व नहीं हुए हैं, ऐसे विश्वासियों को भड़काते हैं। जो विश्वास में बच्चे हैं, दूध पी रहे हैं, अभी ठोस भोजन नहीं खा सकते, ठोस भोजन नहीं पचा सकते, ऐसे विश्वासियों को ये लोग भड़काते हैं। देखिए, ईश्वर ने बाइबल में सिर्फ एक चीजों के लिए सख्त मना किए हैं, वो है मूर्ति पूजा। वो है मूर्ति पूजा। ईश्वर के छोड़ और किसी की आप आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, तब ईश्वर आपसे नाराज होगा और ईश्वर के कोप आप पर भड़क उठेंगे। ये इस बातों को पूरी रीति से, दिल से ध्यान रखना, कहीं आप मूर्ति पूजा ना कर बैठे। इसका अर्थ क्या है? आपके हृदय में यीशु मसीह के छोड़ और किसी मूर्ति या किसी का समझो चित्र, या और दुनिया में बहुत सारे देवी देवता है, ऐसा नहीं कहता, वो आपके हृदय में ना बैठ जाए, वो उससे आप ईश्वर ना समझे। ये चीजों से हमारा ईश्वर नफरत करता है। ऐसे करने वाले व्यक्तियों से ईश्वर नफरत करता है। उसके बाद आप प्रभु में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। उसके बाद आप किससे मिलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और क्या पहनते हैं, ईश्वर इससे नाराज नहीं होते। बहुत सारे लोग तो बहुत सारे वीडियो भी बना देते हैं। देखो, यहूदी लोग हैं जो उसके वस्त्र किस प्रकार थे, यहूदी लोगों का झगा लगाते थे, प्रभु यीशु मसीह झगा लगाते थे ना। आज हम लोग जींस लगाते हैं। हम ये कहेंगे कि परमेश्वर नाराज होगा। अरे बाबा, यहूदी लोगों के हिसाब से रहना है, विश्वासियों के हिसाब से रहना है, अर्थात झगा लगाएंगे। ये कैसे है? जहां हम हैं उस जगह के रीति रिवाजों के अनुसार ही चलना पड़ेगा, नहीं तो उस जगह के लोग तो लात मार के निकालेगा ना हमें। समझ रहे बातों को? ईश्वर से प्रेम, ईश्वर की स्तुति आराधना, उससे महिमा देना है। बाकी उसके और जो है वो क्या है, वो कहने का अर्थ क्या है, जो बाकी है वो कल्चर है। समझ रहे बातों को? जो भक्ति है वो अलग है और कल्चर जो अलग है, इसको मिक्स कर दिए तो विश्वासी को पागल बना देंगे। विश्वासियों को पागल बना रहे हैं लोग, दोनों को मिक्स करके।
भक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह का, जो प्रभु है जिसे हम जान गए एकमात्र ईश्वर प्रभु यीशु मसीह, उसी की भक्ति करना है। उसके बाद जो कल्चर है, किसी का पैर छूना, किसी को अपने घर आए तो उसके पैर धोना, किसी कोई आए अपने यहाँ तो हमारे कल्चर कैसा है उसे गले लगाकर मेहमानों को स्वागत करना, ये हमारे कल्चर है। हमारे कल्चर कैसे है, होली के त्योहार मनाना, ये हमारे कल्चर है। अब इससे कहेंगे कि नहीं भाई प्रभु यीशु मसीह नाराज हो जाएगा, जो मेहमान आए उसे पैर धोने के लिए पानी नहीं देना है, ये तो मूर्ख वाली बात हो गया। ये कल्चर है, भक्ति नहीं है। परमेश्वर एक कल्चर से क्यों नाराज होगा? जिस देश में हूं, जिस एरिया में हूं, उसके हिसाब से तो रहना पड़ेगा। अभी मैं जिस एरिया में हूं, अभी मैं क्या बोलता हूं, हिंदी में आप लोगों को प्रवचन सुना रहा हूं। यूट्यूब में जो चैनल है मेरा हिंदी है, लेकिन मैं महाराष्ट्र में हूं, अर्थात लोगों के साथ मराठी बोलना पड़ता है। सभी के साथ मैं मराठी बोलता हूं क्योंकि मैं महाराष्ट्र में हूं। अभी मैं कहूंगा कि नहीं, ईश्वर मराठी बोलने से नाराज हो जाएगा, अरे बाबा हमको मराठी नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे? ईश्वर की भाषा बोलेंगे। यहूदी लोग बोलते थे वो भाषा, तो हम पागल हैं कि नहीं है? इस प्रकार से सिखा सकता हूं क्या? नहीं, मैं सिखाता हूं ईश्वर की भक्ति करो। उसके बाद आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या ओढ़ते हैं, इससे ईश्वर से मतलब नहीं है। ईश्वर इससे नाराज नहीं होता। नाराज इस बात से होगा कि ईश्वर के भक्ति कर, आप मूर्तियों की भक्ति कर रहे हैं। ईश्वर को छोड़कर आप एक पेड़ वृक्ष के आराधना स्तुति कर रहे, भक्ति कर रहे, एक मूर्ति या एक पत्थर की आराधना कर रहे, तब ईश्वर आपसे नाराज होगा। इससे नाराज नहीं होगा कि आपके कल्चर को ठुकराव करके आपकी कल्चर को आप बनाए रखे हैं, इससे ईश्वर नाराज नहीं होता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसे हमें समझना है और इसे समझने के लिए थोड़ा से एक कदम ऊपर उठना है। हमें बच्चा ही बना नहीं रहना है, हमें दूध मुंहे बच्चा नहीं, हमें ठोस भोजन करने वाला विश्वासी बनना है। तब हम इन बातों को, इन वचनों को पचा सकते हैं। नहीं तो हम इस वचन के ये जो वचन को हम ग्रहण करेंगे, लेकिन हम उल्टी करेंगे या अपना तबीयत बिगाड़ देंगे, क्योंकि हम दूध मुंहे बच्चे को ठोस भोजन हजम नहीं होगा, हमारे तबीयत में विकार आएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये दूध मुंहे जो विश्वासी है, उन्हें ये लोग बहकाते हैं, अपने जाल में फंसा लेते हैं कि देखो होली मत मनाओ, देखो ये मत करो। अरे ये सब कल्चर है, भक्ति नहीं है, भक्ति अलग है। मैं कई वीडियो में इसको बता चुका हूं, आज फिर से बताता हूं, और मैंने दिखाया कि मैं किस प्रकार होली त्योहार को मनाए हैं, हमने सम्मिलित हुए हैं। परमेश्वर हमसे नाराज नहीं है। यदि हम ईश्वर को छोड़ उनके देवी देवताओं को पूजा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, तब ईश्वर हमें दंड देगा और हमसे नाराज होगा। इससे नाराज नहीं होगा। ये हमारे कल्चर है। जिस देश में, जिस जगह में हम हैं, जिस राज्य में परमेश्वर रखा है, उसके अधीन हमें रहना है, उसके अनुसार ही हमें चलना है। इससे परमेश्वर नाराज नहीं होता और हम लोगों के प्रेम में बंधे हुए हैं। उसके प्रेम में हम लोग एक दूसरे के प्रेम में बंधे हुए हैं। ये करने से, नहीं तो यहाँ के लोग हमें लात मार के, धक्का मार के इस राज्य से, इस देश से बाहर निकाल देगा। मैं कई वीडियो में बताया हूं, समझाया हूं कि कल्चर और परंपरा के किस प्रकार रहते हैं। देखो, आधार कार्ड बनाना कॉमन है, सबको बनाना। ईश्वर नाराज होगा क्या? नहीं होगा। इससे क्यों नाराज होगा? इसका जहां मैं हूं वहां का नियम है, उससे मानना ही पड़ेगा। जिस गांव में हूं वह, उस गांव में जो ग्राम पंचायत है, वहां का कोई भी आदेश आता है कि आपको इस प्रकार से करना है, तो वो करना ही पड़ता है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं नहीं, प्रभु यीशु मसीह के लोग हूं, ईश्वर नाराज होगा, ये नहीं। जब ईश्वर को छोड़कर आप दूसरे की आराधना स्तुति करेंगे, तब ईश्वर नाराज होगा। आपके कल्चर से नाराज नहीं होता। आप साड़ी लगा रहे हैं, टी शर्ट लगा रहे हैं, जींस लगा रहे हैं, या क्या खा रहे हैं, चावल खाते हैं कुछ क्षेत्र में, कुछ क्षेत्र में रोटी खाते हैं, कुछ क्षेत्र में और कुछ वस्तुओं को खाते हैं, सांप को भी खा लेते हैं।
इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हिसाब से चलते हैं, वो अपने एरिया के हिसाब से रहते हैं, वो लोग उसके हिसाब से सेटिक हो चुके हैं, है ना। तो आप कहेंगे नहीं प्रभु यीशु मसीह में आ गया, मैं ये सब छोड़ूंगा, प्रभु यीशु मसीह नाराज। ये क्यों नाराज होगा रे बाबा, क्यों होगा? ये सिखाने वाले लोग पागल हैं, और जो दूध मुंह है, जो विश्वासी, उसे भी पागल बनाने की कोशिश करते हैं। सच्चा प्रचारक ऐसा नहीं सिखाते। सच्चा प्रचारक एक ही कहता है, ईश्वर से प्रेम करो और ईश्वर ने तुमसे प्रेम किया जिस प्रकार, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्यार करो, अपने पड़ोसी से प्यार करो। ये ईश्वर का आदेश है, अर्थात संहिता और नबियों का शिक्षा है। यही है शिक्षा कि जिस प्रकार तुम ईश्वर से प्रेम करते हो उसी प्रकार एक दूसरे से, अर्थात अपने पड़ोसी से प्रेम करो। ये नबियों और साहित्यों का शिक्षा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज समझ गए होंगे कि हम इनसे डरते हैं क्यों? क्योंकि ये भक्ति नहीं है, ये परंपरा है, और परंपरा और भक्ति अलग होता है। ये लोग इसमें मिक्स कर देते हैं और हमें कमजोर विश्वासियों को पागल बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर के आदेश पे चलना सीखे। ईश्वर ने कहा है कि हम सब एक दूसरे से प्रेम के साथ रहें और प्रेम से रहना, और जब हम प्रेम से रहते हैं तो वहां ईश्वर के प्रेम अर्थात ईश्वर प्रकट होता है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि मैं किस प्रकार त्योहारों में हर कार्य में सम्मिलित होता हूं, परमेश्वर की स्तुति करता हूं, महिमा करता हूं। इससे और विश्वासी बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं। लोगों में प्रेम भाव बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं। इसमें प्रेम बढ़ता है, दुश्मनी नहीं। और जिस प्रकार वो लोग सिखाते हैं उसमें प्रेम नहीं, दुश्मनी बढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन यही सिखाता है और इसी के अनुसार हमको भी लोगों को मार्गदर्शन सिखाना चाहिए। परमेश्वर पिता इन वचन के अनुसार आप सभी को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आप सभी को जय यीशु।